जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आज की वीडियो में एक गिद्ध और कौवे के संवाद को बताया गया है कि दुनिया में सबसे बड़े कष्ट कौन से हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक डाल पर एक कौवा और गिद्ध बैठे हुए थे। वे जंगल में होने वाली घटनाओं पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही साथ उन्हें अपने भोजन की भी तलाश थी। वे इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद कोई जंगली हिंसक जानवर किसी छोटे जानवर का शिकार करे और फिर खा पी कर चला जाए। पीछे से हम भी अपना भोजन जुटा लें। कहते हैं कभी कभी मन का सोचा हुआ भी पूरा हो जाता है। वे दोनों ये सोच ही रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक शिकारी मनुष्य हाथ में धनुष बाण लेकर जंगली पशुओं का शिकार करने के लिए आया है। उसने एक जंगली सुअर का पीछा किया और कुछ देर उसका पीछा करने के बाद उस पर अपने बाण का निशाना साधा। बाण लगने से सुअर घायल हो गया। अब तो वो और भी ज्यादा क्रोधित होता हुआ शिकारी के ऊपर टूट पड़ा। उस सुअर ने अपने दांतों से शिकारी का पेट फाड़ डाला। सुअर के हमले से शिकारी ने दम तोड़ दिया। उधर बाण लगने के कारण सुअर भी मर गया। मित्रों, थोड़ी देर के बाद वहां घूमता हुआ एक सियार आ पहुंचा। सियार बड़ा भूखा था। सियार ने देखा कि अरे, यहां पर तो मेरे दो शिकार मरे पड़े हैं। सुअर और शिकारी को देखकर सियार मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा भाग्य कितना बली है कि बिना मेहनत किए ही मुझे दो प्राणियों का भोजन मिल गया। अब मैं इसे इस तरह से खाऊंगा कि मेरा काफी दिन तक इसी भोजन से गुजारा चलता रहे। यही सोचकर सियार ने सुअर और शिकारी को तो नहीं खाया। वो शिकारी के उस धनुष को देखकर सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले इस धनुष की दोनों सिरों पर बंधी डोरी खाकर ही अपनी भूख मिटाऊं। बाद में धीरे धीरे करके मैं इनके मांस को भी खा लूंगा। मित्रों, ऐसा सोचकर वो सियार धनुष के एक सिरे को मुंह में लेकर उसकी डोरी खाने लगा। हुआ ये कि उस धनुष की डोर जैसे ही उसने काटी तो तनाव के कारण वो डोर धनुष के सिरे से निकलकर उसके तलवे में घुस गई और उसके मस्तक को फोड़ती हुई बाहर निकल गई, जिसके कारण वो सियार वहीं पर मर गया। अब उसे ना तो सुअर खाने को मिला न शिकारी, उल्टा दूसरे जंगली जीवों का वो खुद शिकार बन गया। सियार की मूर्खता की वजह से उसे शिकार भी नहीं मिला और मर भी गया। गिद्ध और कौवा यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आज हमारा भाग्य कितना जबरदस्त है। जिस भोजन को यह सियार अपना समझ रहा था, यह तो उसी भोजन में शामिल हो गया। गिद्ध कहने लगा, कौवा, संसार में ये 4 प्रकार के कष्ट सबसे बड़े माने गए हैं। पहला मूर्खता, दूसरा यौवन का कष्ट, तीसरा पराये घर में रहना और चौथा दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना। मित्रों, वैसे तो मनुष्य जीवन कष्टों से भरा पड़ा है। एक कष्ट जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये कष्ट उसका पीछा नहीं छोड़ती। बाहर से सुखी और खुश दिखने वाले मनुष्य के जब आंतरिक जीवन में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तविक हमारे सामने तो वो बनावटी हंसी हंस रहा है। इससे ज्यादा दुखी तो हम भी नहीं हैं। जिस प्रकार हमारी इच्छाएं अनंत हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में कष्ट भी अनंत है। हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से जूझ रहा है। मित्रों, धरती पर जीवन कष्टों के बीच रहकर ही जीना पड़ता है। इन कष्टों की आंच में तपकर ही हम परिपक्व बनते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कष्टों का अभाव होता है, उसका जीवन अनुभवों से, ज्ञान से खाली रहता है। साथ ही साथ वो उस पौधे की तरह होता है जो थोड़े से वायु के वेग को भी नहीं सह पाता और टूटकर नष्ट हो जाता है। ये दुख हमारे जीवन में दृढ़ता लाते हैं, हमें अन्य कष्टों से लड़ने की हिम्मत देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। मनुष्य को इन कष्टों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे लड़कर अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया, जो लड़ गया वो बढ़ गया। तो चलिए
बात करते हैं उन कष्टों की सबसे बड़े माने गए हैं। गिद्ध बोला, हे कौआ, पहला कष्ट है मूर्खता, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, जो अज्ञानी है। अज्ञानी मनुष्य देखने में तो सारे काम मनुष्यों के करता है, पर अज्ञानता के कारण कष्टों में पड़ा रहता है। जिस दुख का वो अपनी बुद्धि से निवारण कर सकता है, अज्ञानी मनुष्य न भोगने वाले दुख को भी भोग लेता है। जिस तरह मूर्खता बस पक्षी शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं, जिस तरह मछली कांटे में फंस जाती है, जिस तरह पशु खंडक में गिर जाते हैं, उसी तरह मूर्ख मनुष्य विपत्तियों में पड़ते रहते हैं, या फिर वे अर्थहीन कामों को करके अपना समय नष्ट करते रहते हैं, जिसमें परिश्रम तो पूरा किया जाता है पर लाभ कुछ नहीं होता। अनचाहा दुख सिर्फ अज्ञानियों के लिए ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मूर्खता जीवन भर दुख देती है। विद्वान लोग कहते हैं कि गर्भ का गिर जाना भी अच्छा है, मरी संतान पैदा होना भी ठीक है, कन्या हो जाए ये भी बहुत शुभ है, स्त्री का बांझ होना भी ठीक है, पर धनवान रूपवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ठीक नहीं है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति सिर्फ स्वयं ही कष्ट नहीं भोगता, वो अपनी मूर्खता से औरों को भी दुख देता है। इसलिए मित्रों, मूर्ख होना जीवन के लिए सबसे बड़ा कष्ट है। गिद्ध बोला, हे कौआ, दूसरा सबसे बड़ा कष्ट है यौवन का कष्ट। यौवन का कष्ट उसे कहते हैं जो जवानी की अवस्था में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं भोग सकता। वृद्धावस्था में पहुंचकर तो मनुष्य दुखी होता ही है, पर जो जवानी में ही दुखी रहता है, रोग शोक जिसे घेरे रहते हैं, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में जो भी सुख है वो सिर्फ जवानी में ही भोगे जाते हैं, बाद बाकी तो सिर्फ समय काटा जाता है। चाहे वो भोजन का सुख हो, स्त्री का सुख हो, किसी चीज को देखने का सुख हो, सुनने का सुख हो, हंसने हंसाने का सुख हो, सारे सुख यौवन के ही होते हैं। और उस अवस्था में यदि मनुष्य बीमार हो जाए, नपुंसक हो जाए, अंगहीन हो जाए, तो इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं हो सकता। गिद्ध बोला, हे कौआ, तीसरा कष्ट होता है पराये घर में रहना। पराये घर में रहने का अर्थ है बंधन में रहना। आप स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर नहीं सकते, कोई बात कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, क्योंकि कुछ बातों से वो कभी उबर कर चल ही नहीं सकता। पता नहीं वो कब घर से जाने की कह दे। आप भले ही स्वाभिमान के साथ रह रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान कमजोर पड़ जाता है। और ये सब तभी होता है जब आप किसी और के घर में रहते हैं। इससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं है। अपना घर भले ही छोटा हो, केवल झुग्गी हो, पर उसमें आपको किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। जैसा मर्जी हो बात करो, जैसा मन हो वैसे रहो, उसमें आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। यही स्वाभिमान का जीवन होता है। गिद्ध बोला, हे कौआ, चौथा सबसे बड़ा कष्ट है दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना। इसका अर्थ है कि आप स्वयं में सक्षम नहीं हैं, दूसरे के रहमो करम पर आपका जीवन चल रहा है। वो दया दिखाएगा तभी आपकी जीविका चलेगी। जैसे एक पशु को बांधकर चारा पानी दिया जाता है, संयोग से किसी दिन मालिक बाहर चला जाए और पशु भूखा प्यासा हो, तो उसे भूखा प्यासा ही रहना पड़ता है जब तक उसका स्वामी लौटकर ना आए। इसी तरह पराधीन रहने वाले का हाल समझना चाहिए। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उनका जीवन दूसरों पर निर्भर करता है। पराधीनता एक अभिशाप है, इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं है। कहते हैं पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं होता। जिस तरह ये आलसी सियार शिकारी और सुअर को मरा हुआ देखकर अपने भाग्य की सराहना कर रहा था, पर इसे क्या पता था इन्हीं के साथ वो भी मारा जाएगा। आज गिद्ध और कौआ मिलकर के उन तीनों को नोच नोच कर खाने लगे। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें बताएं। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।